इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े जारी करने में लोचा, डेटा जारी करने में कहां हुआ खेला। इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर का खुलासा नहीं, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दिया नोटिस। आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर की जरूरत क्यों है, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की वजह क्या है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए हैं उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि किसने कितना चुनावी चंदा लिया उसका ठीक से डाटा नहीं दिया गया है। कोर्ट ने एसबीआई को इस पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख इसलिए अहम है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर से ही एक आम वोटर को ये पता चल सकता है कि किस शख्स या कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया है। अभी एसबीआई ने चुनाव आयोग को जो जानकारी सौंपी है उसी जानकारी को चुनाव आयोग ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर शेयर कर दिया था। जो जानकारी अभी वेबसाइट पर उपलब्ध है उससे ये पता चलता है कि किस शख्स ने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चंदा का पैसा कब खरीदा है। इसके अलावा जो दूसरी फाइल है जिसमें कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाने वाली राजनीतिक पार्टियों की जानकारी देनी है वो अभी तक सामने नहीं लाया गया है, यानी कि अभी भी ये ठीक से पता नहीं चल पा रहा है कि किसको कितना पैसा दिया गया है और किसने किस तरीके से कौन सा पैसा कहां लिया है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का उल्लेख न होने के चलते दोनों जानकारियों का कोई मिलान नहीं हो पा रहा। अभी वोटरों के सामने जो दुविधा है उसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है, यानी कि अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट से ये पता चलता है कि ए नाम के शख्स ने 1000 रुपए का एक इलेक्टोरल बॉन्ड आमुख तारीख को खरीदा है, यानी कि फला तारीख को खरीदा है। जानकारी के दूसरे सेट से ये पता चलता है कि बी नाम की राजनीतिक पार्टी ने 1000 रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है, लेकिन ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि बी को जो पैसा मिला है वो ए का ही है, यानी कि बी नाम की पॉलिटिकल पार्टी के पास जो पैसा आया है वो ए नाम की कंपनी या किसी इंडिविजुअल आदमी ने खरीदा है कि नहीं ये पता नहीं चल पा रहा। यानी कि और आसान शब्दों में अगर इसको समझे तो ये पता ही नहीं चल पा रहा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस इंसान ने या किस कंपनी ने कितना पैसा दिया है, क्योंकि हो सकता है कि सी नाम के शख्स ने भी 1000 रुपए का एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा हो। ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए बी को जो पैसा मिला है वो ए का है या सी का है, ये बात तभी पता चलेगी जब इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर सामने आएगा। यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो जो पैसा मिला है वो ए नाम की कंपनी ने दिया है या ए नाम की कंपनी द्वारा खरीदे गए बॉन्ड को सी ने फिर से खरीद लिया और उसके बाद बी नाम की पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। ये चीज़, ये जो चेन है ये तभी खुल पाएगी जब उस बॉन्ड का नंबर सामने आएगा और ये पुख्ता तौर पे जानकारी कंफर्म हो पाएगी कि ये पैसा इस पॉलिटिकल पार्टी को इस शख्स ने दिया। कायदे से देखा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर की जानकारी के बिना सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द करने के फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाता। 15 फरवरी को संविधान पीठ ने इस स्कीम को रद्द कर इस आधार पर किया था कि वोटर को जानने का हक है कि किसने किसको कितना चंदा दिया। तब संविधान पीठ ने कहा था कि हमारे यहाँ पैसा और राजनीति का जो गठजोड़ है उसमें इस बात की पूरी संभावना है कि चंदा सत्तारूढ़ दल के लिए घूस का जरिया बन जाए और इसके एवज में सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे चंदा देने वाले कॉर्पोरेट कंपनी को फायदा हो। ऐसे में अगर आम वोटर को इस बात की जानकारी रहेगी कि किस पार्टी को किस कॉर्पोरेट कंपनी से कितना चंदा मिला है तो वो ये तय कर सकता है कि सरकार की किस नीति के पीछे वजह उससे मिला चंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट।